बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास सी प्लस प्लस में क्या काम होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और कौन सा सिंटेक्स यूज़ करके हम स्विच के ज़रिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच केस भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है लाइक इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ एल्स पे ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है और अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्विच केस और इफ़ एल्स दोनों हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है और बहुत सारे लोग इसको एक ही चीज़ समझ के जो है ना वो स्किप करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये सेम चीज़ होता तो मतलब सी प्लस प्लस के जो डेवलपर है तो फिर वो इस स्विच को या इस एफ एल्स को जो है ना वो एक ही बना लेते हैं, मतलब दोनों को बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसके अंदर बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में, लेकिन एक चीज़ इसमें से कि दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो स्विच मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम इसके लिए प्रोग्राम करेंगे, राइट करेंगे और देन मैं आपको आगे समझाऊंगा कि स्विच केस हमारे पास असल में क्या है, किस तरह काम करता है। ठीक है, और क्या मेजर डिफरेंस है स्विच केस के अंदर और स्विच केस के दरमियान और इफ एल्स के दरमियान। ठीक है, तो वो इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ स्विच के बारे में, देन आपको वो समझाऊंगा तो आप वो बेहतर समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं अपने लिए मेन बॉडी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं प्रोग्राम लिखूँगा। ठीक है, तो ये मेन है मेरे पास, यहाँ रिटर्न 0। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं स्विच का प्रोग्राम करूँगा। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेता हूँ इंट का और मैं वेरिएबल असाइन करता हूँ ए। ठीक है, वेरिएबल से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या मतलब वेब की फील्ड में जाना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, तो आप वेरिएबल्स ए बी सी के बजाय मतलब आप सही नाम लिख के जिसके लिए आप वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स होती है। ठीक है, तो मतलब अगर वहाँ पे आप ए बी सी डी लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मतलब ए को मैंने मार्क्स के लिए लिया है या रोल नंबर के लिए लिया है या डेट। इसके बजाय जो है ना आप अच्छा वो नेम ही यूज़ करें। ठीक है, तो मैंने इंट डेटा टाइप ली और मार्क्स मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे यूज़र को शो करूँगा कि इंटर यूर मार्क्स। ठीक है, वो यूज़र इसके अंदर मार्क्स देगा। ठीक है, स्लेशन किसके थ्रू देगा, सी एन के थ्रू। ठीक है, और मार्क्स कहाँ पे स्टोर होंगे, मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कि हमारे पास सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। ठीक है, तो सेव मांग रहा है, इट्स ओके, इसे सेव करें। हाँ, ये हो गई। ठीक है, तो इंटर योर मार्क्स फॉर एग्जांपल इसमें मैं कुछ भी देता हूँ जस्ट, तो इट्स ओके, ये हमारे पास रन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जाता हूँ स्विच की तरफ कि हमारा जो मेन वीडियो का टॉपिक है वो है स्विच। ठीक है, तो मैं स्विच रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास सी प्लस प्लस रिजर्व वर्ड है वो हम लिखने के बाद हमारे पास बोल्ड हो जाती है। ठीक है, स्विच के अंदर हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, किसके साथ हम काम करेंगे, डेफिनेटली मार्क्स के साथ। जब मार्क्स की कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ स्विच में जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्विच की अपनी एक बॉडी है। ठीक है, एक तो हमारे पास मेन की बॉडी है ना स्विच की, हमारे पास अलग बॉडी है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, स्विच में एक्चुअली हमारे पास होते हैं केसेस और केसेस के अंदर हमने कोई कंडीशन लगाया होता है और उस कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने वहाँ पे कुछ प्रिंट करना होता है जो कि स्टेटमेंट हम ही खुद देते हैं। ठीक है, किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे केस लगाता हूँ 100। ठीक है, कि अगर यूज़र प्रेस करे 100, एक बात याद रखें कि केस के बाद जो आप नंबर देंगे, जो आप वैल्यू देंगे, तो उसके बाद आपने कॉलन यूज़ करना है। ठीक है, ये सेमी कॉलन नहीं, आपने कॉलन यूज़ करना है। ठीक है, और जब उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 100 मार्क्स जो है ना वो 100 दे रहे, तो आपने क्या शो करना है उसको, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, कि मतलब अगर आपके मार्क्स 100 तो आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, ये उसको शो हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन फॉर न्यू लाइन और इट्स ओके यहाँ पे, और यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक का क्या है वो भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इस तरह करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं एक 2-3 केसेस और लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने दूसरी केस ली और अब मैं इसकी वैल्यू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 80, कि अगर यूज़र वैल्यू दे 80 तो आपने प्रिंट करना है कि यू गॉट सेकंड पोजीशन। ठीक है,
आपने सेकंड पोजीशन ली है। और सेकंड में दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 70, ठीक है 70। और यू गॉट यहाँ पे मैं डालता हूँ थर्ड और लास्ट एक और डालता हूँ फेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा डालता हूँ और इस केस के अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स को चेंज करता हूँ, सॉरी बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉट। तो ये हमारे पास प्रोग्राम हो गई स्विच। सॉरी एक लास्ट चीज़ इसका जो है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करना है रिजर्व वर्ड और देन यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स। ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कि मतलब डिफ़ॉल्ट का काम है, ब्रेक का काम है, केस किसे कहते हैं। सॉरी यहाँ पे ये मैं इस तरह कर नहीं, बस ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू एंटर रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्लेशन और यहाँ पे दोबारा हम यूज़ करेंगे ब्रेक, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गई स्विच के बारे में, ठीक है। स्विच का प्रोग्राम इस तरह होता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा वो हो जाए और आपको समझ आए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने अब इसको समझने के एक्चुअली इसका किस तरह काम है, ठीक है। फर्स्ट जब प्रोग्राम रन होगा तो वो यूज़र को मार्क्स देने पड़ेंगे कि उन्होंने कौन से मार्क्स फॉर मतलब यूज़र को अपने मार्क्स देने पड़ेंगे। लेकिन मार्क्स वो कौन से देगा जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये शो होगा कि एंटर योर मार्क्स, देन वो मार्क्स देगा, वो वैल्यू मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगी और वही वैल्यू यहाँ पे भी मार्क्स के अंदर आएगी, क्योंकि मार्क्स एक वेरिएबल है और हम इसको जहाँ पे भी यूज़ करते तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉल हो जाती है, ठीक है। तो स्विच की बॉडी के अंदर जब यूज़र फॉर एग्जांपल 100 डाले, ठीक है, अगर एंटर योर मार्क्स और यूज़र एंटर करे 100, तो 100 के बाद हमने क्या लगा है कि अगर केस 100 हो तो आपने कौन सी स्टेटमेंट शो करनी है, प्रिंट करनी है, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। और अगर केस 80 हो तो आपने कौन सी शो करनी है, कौन सा स्टेटमेंट, यू गॉट सेकंड पोजीशन। और रिस्पेक्टिवली आप इस तरह जाए और जितने केसेस भी आप यूज़ करेंगे तो उसको आपने जो वैल्यू दी होगी ना वही उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट दिया होगा वो आपके सामने प्रिंट करेगा, ठीक है। ये तो हो गई केसेस और स्विच। अब ब्रेक का क्या काम है? ब्रेक का काम है फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे जो है ना एंटर योर मार्क्स के अंदर आप वैल्यू दे दे 80, ठीक है। तो मतलब वो जब केस यहाँ फर्स्ट केस में आएगा और यहाँ पे देखेगा कि इस केस के अंदर क्या ये 80 है, तो वो कहेगा कि नहीं, या केस हमारे पास 80 के बराबर नहीं है। तो मतलब फिर वो इस केस से किस तरह निकलेगा, जब कंपाइलर यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक मीन मतलब इससे बाहर निकलो, दूसरे केस के अंदर जाओ। ब्रेक का सिंपली मतलब ये है, ठीक है। और अगर केस मैच हो जाए, फॉर एग्जांपल यूज़र 100 एंटर करे और 100 केस मैच हो जाए, तो देन उसके बाद वो उसका क्या होगा, प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म होगा, कंपाइलेशन ख़त्म हो जाएगी और डायरेक्टली आपको प्रिंट करेगा कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कौन से केसेस दिए हैं, 100 दिया है, 80 दिया है 70 एंड 40। अगर यूज़र 100, 80, 70 और 40 से अलावा कोई दूसरा नंबर दे रहे तो उसके रिलेटेड तो हमारे पास यहाँ पे कोई केस ही नहीं है। तो मतलब वो डिफ़ॉल्ट पे आएगा। डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा कि यू एंटर रॉन्ग नंबर्स, आपने गलत मार्क्स लगाए हैं, प्लीज़ आप सही मार्क्स लगाए। कौन से मार्क्स लगाए, जो केसेस आपने डिफाइन किए हैं आप वही वैल्यूज़ डालें, ठीक है। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, देन आपको वो मेजर डिफरेंस भी इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि इस तरह होता है, यानी जिस तरह मैंने आपको कहा। तो ये आ गई कि मतलब आप अपने मार्क्स एंटर करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट केस क्या लगाया है, वो है 100, तो मैं 100 डालता हूँ, ठीक है 100। तो मुझे क्या गया कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। क्यों आ गया, किस तरह आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे केस क्या दिया है 100, एंटर मार्क्स के अंदर 100 आ गई। फिर मार्क्स स्विच ने क्या कम दिया, स्विच ने क्या कम कर दिया, अपने बॉडी के अंदर गए और केस में गए कि हमारे पास कोई 100 से कोई वैल्यू कोई केस मैच होता है, यानी जब उसने कहा हमारा फर्स्ट केस जो है ना वो 100 से मैच होता है, यूज़र के वैल्यू से मैच होता है, तो उसने डायरेक्टली कंपाइलेशन ख़त्म करके यहाँ की ये वैल्यू क्या कर दी, स्क्रीन पे प्रिंट कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं 80 को छोड़ मैं अभी जो है ना वो मार्क्स के अंदर स्टोर करता हूँ 70, ठीक है। यूज़र से मैं 70 लेता हूँ, तो अभी मैं लेता हूँ 70, ठीक है। तो 70 के अंदर क्या है कि यू गॉट थर्ड पोजीशन, ठीक है। यू गॉट थर्ड पोजीशन किस तरह गया, यहाँ पे हमने मार्क्स स्टोर की
एंटर की, ठीक है। वो मार्क्स के अंदर वो वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई। यहाँ पे केस 1 में आ गया कि यार यूज़र ने जो 70 नंबर दिया कि यह केस मैच होता ही नहीं मैच होता, तो मतलब कंपाइलर यहाँ पे आके ब्रेक करता है और इस केस से बाहर निकलता है, सेकंड में आ जाता है। सेकंड केस में भी उन्होंने देखा कि यह हमारे पास कोई 70 नंबर सेकंड केस पे है, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो यहाँ पे आके कंपाइलेशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई और थर्ड में आ गया। थर्ड में मैच हो गई। मैच के बाद उन्होंने क्या किया, यू गॉट थर्ड पोजीशन, जो इसके अंदर जो वैल्यू तो उसने हमें क्या कर दी, प्रिंट कर दी, ठीक है। अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट का बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैंने केसेस दिए हैं, इसके अलावा मैं कोई दूसरा नंबर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे केसेस कौन से दिए हैं, यहाँ पे मैंने दिया है 100, 80, 70 और 40, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ 99, ठीक है, 99। तो क्या, यू इंटर रॉन्ग नंबर्स, ठीक है, कि आपने गलत नंबर। ये वैसे अजीब बात भी है ना कि मतलब आप 100 पे फर्स्ट आए हैं, 80 पे सेकंड और 99 पे फेल। लेकिन ये जस्ट आपने वही केसेस वही वैल्यूज़ एंटर करने हैं जो आपने यहाँ पे केस में ऑलरेडी यहाँ पे मतलब वैल्यूज़ असाइन किए होते हैं, ठीक है। तो ये स्विच के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। जो भी आपने जहाँ पे जो वैल्यू देनी है ना, अगर यूज़र की वैल्यू इस केस से मैच होगी तो तब आपका ये बॉडी या ये स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी आपका रन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं 80 के बजाय यहाँ पे करता हूँ 99, ठीक है। तो अब 99 केस मेरे पास आ गया। अब मैं जब इसे रन करके 99 दूंगा तो मुझे कहेगा कि यू गॉट क्या, यू गॉट सेकंड पोजीशन, ठीक है। 90 की जगह, सॉरी 80 की जगह मैंने क्या लगाया, 99। केस मैंने चेंज किया, मैं 99 डालता हूँ तो देखिए यू गॉट सेकंड पोजीशन। और अब अगर मैं यूज़र से 80 डालूँ तो मतलब वो मुझे क्या प्रिंट करेगा कि यू एंटर रॉन्ग नंबर, क्योंकि अब 80 केस यहाँ से बिल्कुल हट गया। जब हट गया तो मतलब उनको कोई केस मिला ही नहीं, जो यूज़र ने वैल्यू डाली है उसके रिलेटेड कोई भी उनको केस नहीं मिला। वो सिंपल डिफ़ॉल्ट पे आएगा और यहाँ पे शो करेगा कि यू एंटर रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब आते हैं वो मेजर डिफरेंस की तरफ के, मतलब हमारे पास एफ एल्स और स्विच जो है ना, दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कौन सा चेंज है, कौन सा इसके दरमियान हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। तो एफ एल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, एफ एल्स के अंदर हम बिटवीन नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हमारे पास यहाँ पे हम हमारे पास इस तरह वैल्यू होती है ना, तो अब हम इस 3 और 100 के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ हैं ना, तो अब हम इसका जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं। एफ एल्स में हमारे पास ये एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह नहीं कर सकते कि मतलब आप इस तरह करें कि 100 और इस तरह दोबारा 100 डालें और इसके दरमियान जो वैल्यू होगी ना आपने वो प्रिंट करनी होगी, या अगर इसके दरमियान वैल्यू आ जाए तो आपने ये प्रिंट करना है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि मतलब यहाँ पे आपने जस्ट वो स्ट्रिक्ट वैल्यू है, जो वैल्यू उन्होंने दी है, जो केस आपने दिया है, आप वही केस जो है ना वो यूज़र से एंटर करेंगे तब आपका वो केस रन होगा, अदरवाइज़ रन नहीं होगा। और अगर आपका इस तरह कोई वैल्यू इसके दरमियान अगर आपका कोई काम है तो उसके लिए आप जो है ना क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं एफ एल्स, ठीक है। सेकंड बात ये कि एफ एल्स के दरमियान हम इंटीजर हम स्टेटमेंट को जो एस्टिमेट करते हैं उसमें हमारे पास जो डेटा टाइप्स है, हम एफ एल्स में हम कौन से डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, हम उसमें इंट यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, करेक्टर यूज़ कर सकते हैं और इस तरह। तो हम सारे डेटा टाइप्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम कंडीशन भी लगाए करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 90 और 100 के दरमियान मेरे पास वैल्यूज़ आ जाए तो आपने फर्स्ट पोजीशन प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह नहीं कर सकते स्विच के अंदर कि हम बिटवीन वैल्यूज़ दे दें। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक डेटा टाइप यूज़ होता है, वो कौन सा है, वो सॉरी दो है। एक हमारे पास करेक्टर यूज़ होता है और एक हमारे पास क्या यूज़ होता है, वो है इंट, ठीक है। इंट डेटा टाइप, ये दो डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आज हमारी वीडियो थी स्विच के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको स्विच के बारे में समझा दिया कि स्विच हमारे पास क्या काम करता है और केस का हमारे पास क्या काम होता है, ब्रेक का हमारे पास क्या काम होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, इस तरह हम एरे स्टार्ट करेंगे, देन हमारे पास पॉइंटर्स, एस्केप सीक्वेंस और एक्सेट्रा, जितना भी C++ का कोर्स इंशाल्लाह मैं सबको कवर करूँगा। और मैं चीज़ों को टू द पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इतने कम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं करता ताकि आपको समझ ना आए, ठीक है। अगर आपको टू द पॉइंट चीज़ स्विच के बारे में अगर आप कंफर्म हो गए, आपका माइंड क्लियर हो गया, तो मतलब इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको फंक्शन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो तब तक लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे करें कमेंट, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।